सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद आपका फिर से हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इस कहानी में लेखक ने माँ के प्यार का वर्णन किया है कि माँ का प्यार एक मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ का प्यार मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु समझते हैं कि जीव जंतु, पशु पक्षी भी माँ के प्यार को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। माँ के प्यार के सामने सारे प्रलोभन व्यर्थ हैं कि माँ का प्यार है, उसके बदले में अगर उसको कुछ भी लोभ लालच दिया जाता है तो वो उसको लेना नहीं पसंद करते। इस कहानी में माधव दास एक सुखी व समृद्ध व्यक्ति है कि क्या है, सुखी भी है और समृद्ध भी व्यक्ति है। उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए उसके जीवन में खालीपन है। कि इस कहानी में जो पात्र है माधव दास है, उसके कोई संतान नहीं है और उसका जीवन, उसे लगता है कि मेरा जीवन खालीपन से भरा हुआ है। वह अपने जीवन के खालीपन को दूर करना चाहता है, इसलिए वह चिड़िया को पकड़ना चाहता है। कि इस कहानी में जो चिड़िया दिखाई गई है, माधव दास उसको पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वह उससे अपना मन बहला सके। तो बच्चों, चलो अब हम अपनी कहानी पढ़ते हैं। कहानी का क्या नाम है? चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। कि माधव दास है, सेठ है, उसने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर सफेद रंग का जो पत्थर होता है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है कि कोठी के सामने उसने बगीचा भी बनवाया है और वह कला का प्रेमी है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं है और कोई भी व्यसन यानी बुरी आदत उसको छू भी नहीं पाई है, यानी कि उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं कि सुंदर हैं और उनकी रुचि है, कला में रुचि है। फूल पौधे रकाबियों से गोजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फूल पौधे और रकाबियों से खोजों में लगे फव्वारे, कि उसमें जो अपना बगीचा है उसमें अलग अलग प्रकार के खोज बनवाए हैं, तालाब से बनवाए हैं जिसमें फव्वारे लगवाए हैं, फुहारे लगवाए हैं, तो वो उसको चलते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। समय भी उनके पास काफी है, उनके पास समय भी काफी है इन चीजों की देखभाल करने के लिए। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे में गलीचे पर बैठते हैं। कि जब शाम का समय हो जाता है तो गर्मी कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, और कोठी के बाहर उन्होंने चबूतरा यानी एक ऊंचा स्थान, कि देखो आपने देखा होगा असेंबली हॉल में स्टेज बना होता है, तो वो ऊंचा स्थान है, चबूतरा उसको हम कहते हैं। मसनद के सहारे, मसनद यानी कि देखो हम घर में पिल्लो यूज करते हैं, सिंपल पिल्लो होते हैं, लेकिन कुछ घरों में अलग पिल्लो भी होते हैं जो गोल गोल होते हैं, उसे बोलते हैं मसनद। गलीचे पर बैठते हैं, गलीचा यानी जो कपड़े का बना हुआ आसन होता है, बिछाने के लिए होता है, और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। प्रकृति नेचर है, जो प्रकृति है जो उसकी छटा को निहारते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं। निहारते मीन्स देखना, छटा यानी सुंदरता। इसमें मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है। जैसे ही वो वहां पर बैठते हैं और प्रकृति को देखते हैं तो उसके मन को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर उनके पास मित्र आ जाते हैं, उसके मित्र आ जाते हैं तो विनोद चर्चा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक करते हैं। अगर नहीं है तो पास में रखा हुआ फर्सी हुक्के की सटक को, यानी कि दूर सा हुक्का रखा हुआ है और आपने देखा होगा कि उसमें पाइप लगा देते हैं, उस पाइप को दूर तक ले जा सकते हैं, तो उससे हुक्के को पीते हैं और शाम के समय
समय को एक सौपन की भांति बिताते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। आज बादल कुछ कुछ थे, ज्यादा गहरे बादल नहीं थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन आ रहा था। माधव दास मसरत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। कि वह सोच रहे थे कि मेरे जीवन में किस चीज की कमी है। कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं न कहीं खालीपन महसूस होता था। एक दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। कि उस दिन क्या हुआ कि संध्या के समय, शाम के समय देखते ही देखते गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। कि चिड़िया का वर्णन किया गया है कि चिड़िया कैसी थी। गर्दन उसकी लाल रंग की थी और उसके पंख गुलाबी होते होते जरा नीले लग रहे थे। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, स्याह यानी काले रंग के थे। उनका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। कि जो उसका शरीर था उस पर चित्र विचित्र यानी कि जो कोई बिल्कुल अलग सा चित्र किसी ने बना दिया हो, हैरानी करने वाली चित्रकारी करती हो। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कि चिड़िया को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पर माधव दास की सत्ता है और कभी उसे ये लगा कि वह उस यहाँ पर केवल थोड़े समय के लिए ही आराम करने आई है। तनिक देर यानी थोड़ी देर के लिए। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। कभी वहाँ पर बैठे बैठे वह अपने पर हिलाती थी, पर यानी पंख हिलाती थी और इधर से उधर उस डाली पर कूदकर जा रही हो। पर वह खुश खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। कि चिड़िया जो है अपनी नन्ही चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। कि माधव दास को लगा कि यह चिड़िया तो अपनी मनमानी कर रही है। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कि उसकी जो आजादी थी उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का उस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। कि कुछ देर तक तो वह उस चिड़िया को एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हुए देखते रहे। वह इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गई। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। कि वह अपने सुध बुध अपने दुख सारे सब कुछ भूल गए और उसने उस चिड़िया को कहा कि आओ तुम तो बहुत अच्छी हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। और वह कहता है कि ये जो बगीचा है, मेरा जो ये बगीचा है, तुम्हारे बिना, तुम पशु पक्षियों के बिना मेरा बगीचा सूना लगता है, शांत लगता है, खाली खाली सा लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। माधव दास चिड़िया को कहता है कि तुम यह बगीचा है जो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। चिड़िया पहले तो असावधान थी, असावधान कि कोई उसे डर नहीं था। बिल्कुल आराम से वह वहाँ पर थिरक रही थी। फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। कि पहले तो चिड़िया क्या थी, इधर उधर फुदक रही थी। जब उसे लगा कि वह माधव दास उससे बातें कर रहा है, तो वह संकोच को जीतकर यानी कि अपनी झिझक को खत्म करते हुए वह बोली कि मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है। अगर आपको कोई आपत्ति है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं तो यहाँ पर बीच रास्ते में थोड़ी देर चैन लेने के लिए यहाँ पर रुक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इस सब को अपना ही समझ सकती हो। यह सब तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुझसे बहुत खुश होता है। कि उसने कहा कि माधव दास कहता कि हाँ यह बगीचा तो मेरा ही है, यह संगमरमर की जो कोठी बनाई है यह भी मेरी है,
लेकिन तुम इन सबको अपना ही समझो, अपना समझकर तुम यहाँ पर रुक सकती हो। सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली हो, कि तुम कैसी भोली चिड़िया हो, कैसी प्यारी हो, बहुत ही प्यारी हो। तुम जाओ नहीं, तुम अगर चली जाओगी तो मेरा मन उदास हो जाएगा। मेरा मन तुम्हें देखकर खुश हो गया है। चिड़िया बहुत कुछ सुकचा गई यानी संकोच करने लगी, डरने सी लगी। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया कि अब चिड़िया घबराई हुई यह सोचने लगी कि उसने कहीं यहाँ पर आकर गलती तो नहीं कर दी। उसका थिरकना रुक गया। वह इधर से उधर जा रही थी तो वह एक स्थान पर रुक गई। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। कि वह सोच समझकर कहती है कि यह बगीचा आपका है, मैं तो यहाँ सिर्फ आराम करने के लिए आई थी। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। कि माधव दास कहता है कि हे भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर तो मेरा चित्त, मेरा मन प्रफुल्लित यानी खुश हो गया है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। कि वह कहता है कि मेरा महल भी बिल्कुल सुना है, वहाँ पर कोई किसी की चहचहाट नहीं होती। तुम्हें देखकर तो मेरी रागिनियों, मेरी पत्नियों का मन भी बहल जाएगा। तुम बिल्कुल प्यारी हो, तुम यहीं रहो, तुम यहाँ से जाने की बातें मत करो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। फिर चिड़िया कहती है कि मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी सूरज की धूप खाने के लिए और हवा से खेलने के लिए, क्योंकि जो आजाद पक्षी होता है अपनी मर्जी से कहीं पर भी उड़ सकता है, और फूलों से बात करने के लिए मैं जरा सी उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ यानी शाम हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ, आप चिंता न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है। कि माधव दास उस चिड़िया को प्रलोभन देता है और कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, पागल मत बनो। देखो तुम्हारे पास क्या है, चारों तरफ बहार है, खुशियां हैं। देखो वह पानी है, उधर गुलाब हंस रहा है। तुम मेरे साथ भीतर महल में चलो, वहाँ पर तुम्हें अलग अलग बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मेरा दिल वीरान है, खाली है, सुनसान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें रखेगी, तुम मुझे खुश रखना। कि फिर वह उसको प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हारा घर सोने से बना दूंगा, सोने का घर बना दूंगा, मोतियों की झालर लटकेगी। झालर यानी जैसे घर में सजावट के लिए दरवाजे के पास ऐसे कोई मोतियों की लाइन से लटका देते हैं, उसे झालर कहते हैं। तुम खुश रखो, तुम इससे मैं क्या हो जाऊंगा, तुम रहोगी, गाओगी, चहकोगी, तो मैं इससे खुश हो जाऊंगा। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। कि वह कहता है कि तुम अपनी माँ के पास मत जाओ, तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं पर रहकर सुख को प्राप्त करोगी, तुम बिल्कुल भोली चिड़िया हो। चिड़िया इन सब बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। कि वह चिड़िया इन सब बातों से डर गई और कहने लगी कि मैं अपना रास्ता भटक गई थी, रास्ता भूल गई थी, और तनिक आराम के लिए, तनिक यानी थोड़ा सा आराम करने के लिए मैं यहीं पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती न होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। कि वह कहती है कि मेरी गलती हो गई और मैं आपके बगीचे में आ गई हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम जो बातें कर रही हो मेरी समझ में कोई नहीं आ रही है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। कि वह कहती है कि मेरी माँ ने जहाँ घोंसला बना रखा है वहाँ पर बहुतेरी यानी बहुत सारी सुनहरी धूप आती है।
2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। कि जब मैं अपने पंखों से उड़ना सीखने के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट यानी इंतजार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो मुझे क्या है, अपने मनोरंजन का पात्र मत समझो, मैं तो अपनी माँ की बेटी हूँ और मैं अपनी माँ की ही रहूंगी और अब मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। बच्चों, इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार माधव दास चिड़िया को वहां रुकने के लिए प्रलोभन देता है, लेकिन चिड़िया फिर कहती है कि उसके सामने, इन प्रलोभनों के सामने उसकी माँ का प्यार ही उसके लिए सब कुछ है। वह अपनी माँ के प्यार के सामने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यहाँ तक सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपनी माँ के प्यार को नहीं भूलना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसे अत्यधिक प्रेम भी करना चाहिए।